हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टैली प्राइम विथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आज हम देखेंगे कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है। तो ये जो आपका टैली प्राइम विथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो कोर्स है दोस्तों, इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं और जो टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है उसका कोर्स अपना अलग चल रहा है, जिसको क्या आप डायरेक्टली कर सकते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के नाम से जो वीडियो जा रही है उसमें डायरेक्टली हम लोग जो टैली है वो सिखा रहे हैं। लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना है तो थ्योरी भी हमको समझ में आना चाहिए। थ्योरी का भी कोर्स आपका अलग से चल रहा है, इसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। तो अभी तक आपने कैपिटल असेट्स और बहुत सारी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है उसको सीख लिया है। तो हमने असेट पे हालांकि बात कर चुके हैं, हम असेट के प्रकार को भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है, इसको समझते हैं हम आज। तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो दोस्तों ज़रूर देखें ताकि लिंक बने आपकी और आप कोर्स का प्रॉपर लाभ उठा सकें। तो अब समझ लो ध्यान से, एक बार फिर से आप देख लो। अपन असेट के बारे में दोस्तों हालांकि पढ़ चुके हैं पहले, और असेट कितने प्रकार के होते हैं हमने उस टाइम पे आपको बता दिया था कि असेट के मेनली दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स। यही आपकी फिक्स असेट कहलाती है, नॉन करंट असेट्स। और आपको बताया गया था कि सबसे पहला इसका ध्यान रखें कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, है ना, वो आपका अप्रैल से मार्च तक का होता है। और हर मार्च एंडिंग में आपको कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं, कुछ बैलेंस शीट कुछ आपको स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं जो कि बैलेंस शीट के नाम से होते हैं। कुछ अकाउंट आपको तैयार करने होते हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, पोजीशन क्या है, उसका परिणाम क्या निकला, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमारे पास कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है। ये सारा हमको कुछ बनाना पड़ता है हर साल। तो एक एक साल का जो हमारा ये होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा। तो वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका, जैसे अभी आपको 2022 चल रहा है तो अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का एक फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा आपका। उसका नेक्स्ट जो ईयर कहलाएगा वो कहलाएगा आपका अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024। इस प्रकार से अपन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपने जो है रिकॉर्ड रखते हैं। तो हमने आपको बता दिया था कि करंट असेट्स और फिक्स असेट में क्या अंतर है, और फिर फिक्स असेट के अंदर और क्लासिफिकेशन करना हो उसमें आप टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, टेंजिबल के अंदर आप मूवेबल, नॉन मूवेबल ये सब कर सकते हैं। इन सारों को हमने डिटेल में पढ़ा था दोस्तों पिछले वीडियोस में, जहाँ पे हमने बता दिया था कि करंट असेट का मतलब भी ये होता है कि जिसका कि बेनिफिट आप 1 ईयर के अंदर अंदर ले लेते हैं। 1 ईयर मतलब जो भी फाइनेंशियल, जो भी करंट ईयर चल रहा है आपका, उसके जस्ट बाद वाला जो ईयर है आपका, उस टाइम तक का जितना भी आपका बेनिफिट है ना, तो उस अगले साल तक अगर आप ले लेते हैं तो वो करंट असेट की श्रेणी में आता है। और अगर उसके बाद तक चला जाता है, वो लंबे समय तक बोलते हैं उसको, फिर मोर देन 1 ईयर, अगर मोर देन 1 ईयर हो गया इसका मतलब वो चला गया आपका फिक्स असेट के अंदर। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। उसके अलावा करंट असेट जो होती है वो आपकी कैश या कैश इक्विलेंट्स होती है, वो कैश के फॉर्म में होती है। वो सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे। और इसको हम लोग जनरली कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं और कैश में इजीली कन्वर्ट होता भी नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी थी, ये सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे कि करंट असेट के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका। सारे कैश से रिलेटेड ही आपके, जैसे मैंने आपको समझा चुकी हूँ। कैश, बैंक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट से, एडवांसेस से, प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपका, शॉर्ट टर्म लोन से, आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से। फिक्स असेट या नॉन करंट असेट के अंदर आपका लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर फिक्चर है, प्लांट एंड मशीनरी है, आपका कंप्यूटर है, व्हीकल्स है, कॉपीराइट्स है, आपका पेटेंट राइट्स है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये सारे इसमें आ जाते हैं आपके। तो फिर अब हम आज बात कर रहे हैं कि फिर ये फिक्टिशियस असेट की कौन सी कहानी आ गई है, ये क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, जो कि रियल नहीं है, जो कि उसका आप उसको अगला नाम एक फेक असेट भी बोल सकते हैं। वो असेट है नहीं लेकिन हम उसको असेट में शो कर रहे हैं। और जनरली आपको कंपनी के केस में ये सारी चीज़ें दिखेगी। जनरली ये आपको कंपनी के केस में दिखेगी ये सारी फिक्टिशियस असेट जो है इसके नाम से दिखाए थे। क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस जो होता है दोस्तों, इसका जो बैलेंस है वो चूंकि आपका डेबिट में रहता है। और आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में सिर्फ आपका असेट्स होता है और लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटी सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं और असेट में सारे डेबिट बैलेंस होते हैं। चूँकि फिक्टिशियस असेट जो होती है वो या तो किसी एक्सपेंसेस से होगी रिलेटेड, या किसी लॉस से रिलेटेड होगी, या किसी डिस्काउंट से रिलेटेड होगी। और चूंकि आपको पता है कि एक्सपेंसेस, लॉसेस और डिस्काउंट जो होते हैं वो आपके खर्चों से संबंधित है, तो इनका बैलेंस हमें डेबिट बैलेंस होता है। तो चूंकि इनका बैलेंस डेबिट है इसलिए इनको असेट साइड में हम लोग क्या करते हैं, फिक्टिशियस असेट के नाम से बताते हैं, मतलब काल्पनिक असेट्स। ये है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि असेट के जो गुण हैं, असेट की जो कहानी है, असेट हमको उसको बोलते हैं जिसका कि बेनिफिट मिलना हो फ्यूचर में, या आपने देखा ही था, और जिसकी एक मार्केट वैल्यू होती है दोस्तों।
जितनी भी आपकी वस्तु होती है जो कि आप मार्केट से खरीद के लाते हैं दोस्तों, सारी आपके असेट्स है, भले वो छोटी हो या बड़ी हो। भले आप एक पेन लेके आ रहे हो या आप एक बड़ा सा कार लेके आ रहे हो, ये सब आपके असेट्स है। तो वस्तु की फॉर्म में जो भी होती है वो आपकी असेट्स होती है, तो उन सबकी एक मार्केट वैल्यू है। समझे ना बात को। एक पेन लेके आते हैं, लेकिन चूंकि हम उस पर 100% बताए थे कि डेप्रिसिएशन की इतनी कम वैल्यू का होता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि एक ही फाइनेंशियल ईयर में उसको शो करके उसकी वैल्यू को खत्म कर देते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली उसको एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिसका आपने बेनिफिट ले लिया हो उस पर्टिकुलर करंट ईयर के अंदर, और जिसका लेना बाकी हो वो चला जाता है फ्यूचर में। और चूंकि कार हमारी 10 लाख की है दोस्तों, तो उसको एक ही बार में 10 लाख के अंदर एक ही फाइनेंशियल ईयर में दिखा देंगे तो बहुत बड़ा हमारा तो लॉस हो जाएगा, वो तो नहीं दिखाते। फिर हम उसको तोड़ देते हैं, हमको पता है कि इसका बेनिफिट हमको 10 साल तक मिलना है, तो हर साल हम क्या करेंगे, एक लाख रुपए दिखा के 10 साल के अंदर खत्म करेंगे उसको। तो ये ध्यान रखिए कि असेट के अंदर एक मार्केट वैल्यू होती है एंड एक होती है इसमें रिलायजेबल वैल्यू। मतलब कल से आपको बेचने जाएंगे तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। आज एक कार, पुरानी कार अगर आप बेचने भी गए तो कुछ ना कुछ आपको जरूर उसको कैश आपको मिलेगा उसके अगेंस्ट में। कोई कंप्यूटर पुराना बेचने गए तो भी आपको मिलेगा, कोई फर्नीचर आपने बेचा तो भी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं रिलायजेबल वैल्यू, मतलब जिसको कि आप सेल करके कुछ राशि प्राप्त कर सकते हैं, वो कहलाती है आपकी असेट्स। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है दोस्तों, फिक्टिशियस असेट की अपन बात जो कर रहे हैं, इसमें इनके अंदर ये तीनों गुण नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपने को दिखाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट में होते पहली बात तो। और दूसरी बात क्यों हम दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे लॉसेस या ऐसा डिस्काउंट बहुत बड़ी मात्रा में हो गया है। इन केस ऑफ कंपनी कुछ कुछ एक्सपेंसेस या लॉसेज या डिस्काउंट क्या होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते हैं, क्योंकि इनका बैलेंस शीट डेबिट में होता है। तो अगर आपने एक ही फाइनेंशियल ईयर में दिखा दिया तो कंपनी के जो शो होगा, बैलेंस शीट जो शो होगी, P&L जो शो होगा वो लॉस में शो होगा दोस्तों। और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हमारा जो व्यापार है वो लॉस में दिखाया जाए, उनके शेयर कौन खरीदेगा नहीं तो, ठीक है ना। तो कभी वो दिखाना नहीं चाहेंगे, इसलिए ऐसे लॉसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बहुत बड़ी मात्रा में हो गए हैं, उसको क्या करते हैं, कई फाइनेंशियल ईयर में तोड़ देते हैं कि हम उसको एक ही फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाएंगे, हमको 4 साल में 5 साल के अंदर राइट ऑफ करेंगे। समझ रही बात को, राइट ऑफ करना मतलब थोड़ी 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 वैल्यू उसकी कम करते जाना और फिर उसको खत्म कर देना, उसको बोल रहे हैं वो लोग। उसको बोल रहे हैं कि एक फिक्टिशियस एसेट के नाम से हम ऐसे सारे एक्सपेंसेस, ऐसे सारे लॉसेज, ऐसे सारे डिस्काउंट हम लोग एक अलग से लिस्ट बना के इसको फिक्टिशियस एसेट, मतलब काल्पनिक है ये आपकी, ये एसेट नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इनका बैलेंस क्या है, डेबिट पे है, तो अज्यूम करके हम उसको डाल देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, फटाफट एग्जाम्पल देख लीजिए। एक आपका हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी। जब ये दोस्तों कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी बनाने के पहले के जो खर्चे होते हैं, है ना, इसका इनकॉर्पोरेशन करने के पहले बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, उसको नाम देते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये खर्चे एक ही फाइनेंशियल में नहीं दिखाया जाता है दोस्तों, उसको कई फाइनेंशियल में दिखाते हैं, इसलिए ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। जनरली आप डिवेंचर, शेयर्स जैसे कंपनी के केस में सुनेंगे, तो इनको इशू करवाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्चे करने होते हैं। भले वो खर्चे रिलेटेड हो आपका कमीशन के नाम से हो, ब्रोकरेज के नाम से हो, ठीक है, दलाल को अपने को देना पड़ता है, या फिर अंडर कमीशन कि आपको डर रहता है हमारे शेयर्स अगर नहीं बिके तो वो लोग खरीद लेते हैं आपका शेयर्स, तो इसके लिए उनको कुछ कमीशन देना होता है, तो उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शेयर्स या डिबेंचर इशू करने के टाइम पे आपको कुछ भी खर्चा करना पड़ रहा हो दोस्तों, उसको एक ही फाइनेंशियल में नहीं दिखाया जाता है, उसको 4 साल में, 5 साल में, 10 साल के अंदर अपन करते हैं राइट ऑफ। इसलिए ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपके फिक्स्ड एसेट में दिखते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है P&L में दिखा के उसको खत्म करेंगे और बाकी का अमाउंट क्या करेंगे, आप असेट साइड में दिखा देंगे फिक्स्ड एसेट के नाम से, ठीक है। या कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट आपने करवा दिया है, जो मार्केटिंग के होते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कई सालों में दिखाते हैं। तो ऐसे तो एक्सपेंसेस हो गए हैं आपके, उसको भी आप बांट दो, है ना। उसके अलावा आपके रिमूविंग एंड री इरेक्शन ऑफ प्लांट्स, कोई भी आपका संयंत्र है उसको अगर वापस उसका निर्माण करना है या उसको उखाड़ के किसी दूसरी जगह लगाना है, तो ऐसे कोई खर्चे हो जाए अगर, तो ऐसे खर्चों को भी अपन ऐसा, इतने लंबे चौड़े खर्चों को अपन ऐसा एक ही फाइनेंशियल में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई लंबा चौड़ा लॉस हो जाए आपको, आपने कोई फिक्स एसेट अगर बेची है और उसको बेचने पे कोई लॉस हो जाए 3-4 लाख का, तो वो लॉस जो है एक ही फाइनेंशियल में नहीं दिखाते हैं, उसको भी धीरे धीरे अपन राइट ऑफ करते हैं, समझो बात को, इसलिए वो भी आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट के नाम पे। इसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, अगर शेयर्स को या डिवेंचर को आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिया दोस्तों, 100 रुपये का शेयर है, अगर आप 90 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको तो लॉस ही हो रहा है, डिस्काउंट दे दिया आपने इस पर,
इसलिए बोला गया है कि ऐसे कुछ एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ लॉसेज या ऐसे कुछ डिस्काउंट होते हैं जो कि फिक्टिज एसेट के अंदर आपको दिखते हैं। वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में हो गए हैं और उसको आप एक ही फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाना चाहते हैं। बस इतना सा आप याद रख लें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ देते हैं कि भाई अगर आज हमको मान लीजिए कि 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया तो हमको 1 लाख रुपये का नुकसान आपने बोला कि नहीं दिखाना, 5 साल में दिखाएंगे। ठीक है, तो आप उसको धीरे 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 करके क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद आप उसको ना कम करेंगे। ये कहने का मतलब इसका। यहाँ बोल रहे हैं फिर अगला वो कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर डिवेंचर का आपको जो है भुगतान जो है अगर प्रीमियम पे करना पड़ जाए दोस्तों, कि 100 रुपये वाला जो है वो आपको 110 रुपये में अगर उसको देना पड़े तो बोलते हैं अधिमूल्य में आपको देना पड़ रहा है, तो वो भी आपका क्या है, नुकसान है, लॉस ही है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ऑलरेडी आपको पहले से लॉस हो रहा है और लॉस हमेशा डेबिट बैलेंस में होता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। सारे लॉसेज एक्सपेंस डिस्काउंट जो है डेबिट बैलेंस के होते हैं। तो अगर आपका पहले से कोई नुकसान चल ही रहा है, वो डेबिट बैलेंस में है, तो आप धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ करते हैं, एक ही बार में नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सपोज मान लीजिए कि आपको 50,000 का नुकसान हो गया है, तो आप चाह रहे हैं कि इसको 10,000 करके हम क्या करेंगे, 5 साल में दिखाएंगे। तो 10,000 का आपने अभी दिखा दिया, 40,000 का पड़ा रह गया, तो फिर चीज़ें एसेट के अंदर दिखेगा आपका। अगले साल फिर आपने दिखा दिया 10,000 का, फिर दिखेगा आपको 30,000 का। इस प्रकार 10-10 करके आपको धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं पिंड में दिखा के। तो बाकी का बचा हुआ अमाउंट आप कायम डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं फिक्टिशियस असेट्स के अंदर। तो यही कहलाता है आपका फिक्टिशियस असेट दोस्तों, कि वो असेट्स हैं नहीं, लेकिन वो ऐसे एक्सपेंसेस है, ऐसे लॉसेस है, ऐसे डिस्काउंट है जो कि लमसम मात्रा में हो गए हैं, उसको आप धीरे 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 करके राइट ऑफ करेंगे। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, एक फिक्टिशियस असेट के नाम से ये सारी लिस्ट के अंदर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो कंपनी के केस में अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं, ये सारी लिस्टिंग आपको दिखेगी। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए कि ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं आपको एक्सपेंसेस के भी लॉसेस के, इसको एक बढ़िया सा नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको आप कई सालों के अंदर तोड़ना चाहते हैं, मतलब है ये रेवेन्यू नेचर के। एक आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक आपका हो रहा है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब स्थगित आगम व्यय, मतलब ये आगम व्यय में करते करते आपने उसको स्थगित कर दिया और बोला कि नहीं इसको तो हम डेफर रेवेन्यू में डालेंगे, मतलब थोड़े थोड़े सालों में डालेंगे इसको, एक ही बार में इसको हम इसको वो नहीं करेंगे, है ना। तो आप अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे समझो ये जो डेफर रेवेन्यू जो मैं बता रही हूँ आपको एक्सपेंडिचर, ये ऐसे एक्सपेंडिचर है, ये जो लिस्ट में बताई ना, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो अभी क्या होते हैं, तो इसका एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें आप समझेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बिजनेस के अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो इन तीनों का जो क्लासिफिकेशन अगर आपको समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्या है, उसके बाद आपके लिए अकाउंटिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी समझना। दोस्तों जनरली लोग इसी में फंसते हैं कि इनको एक्चुअली में पिक्चर क्लियर नहीं होती कि ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, कौन से बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं, कौन से फ्यूचर असेट से संबंधित होते हैं, कौन से हमारे डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से संबंधित होते हैं, और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है दोस्तों, हालांकि ये रेवेन्यू नेचर के हैं, रेवेन्यू मतलब जिसको कि बिजनेस को कुछ चलाने के लिए आपको करने ही पड़ते हैं ऐसे वाले एक्सपेंसेस, लेकिन चूंकि ये काफ़ी बड़ी मात्रा में हो गए हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि इसको कई सालों के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करना मतलब थोड़ा पिंडर में दिखा देना, बाकी का अपना असेट में दिखा देना। जैसे मान लीजिए कि आपका 50,000 का नुकसान है, तो आप क्या चाह रहे हैं 50,000 का नुकसान मैं एक साथ में नहीं दिखाऊं, तो आपने क्या कर दिया, उसको 10,000 करके आप क्या कर रहे हैं 5 साल के अंदर दिखाएंगे मान लो। तो 10,000 का आपने अभी दिखा दिया, तो अभी 40,000 का आपका बच गया है, तो 40,000 का आपका आप काय में दिखाओगे, फिर आप ये बैलेंस शीट में काय में जाएगा, तो बैलेंस शीट में जाएगा ये काय में असेट साइड में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसका बैलेंस क्या है, डेबिट में है, तो डेबिट में इसका बैलेंस होने से इसको 50 से असेट के नाम से आप शो करेंगे। तो वो इन लाशों में से कुछ भी हो सकता है, कौन सा भी एक्सपेंडिचर हो आपका हैवी, अगर आपने एडजमेंट करवा दिया उसको आप चाह रहे हैं कि अलग अलग सारा में अपन इसको देंगे, एक ही साल में इसको नहीं अपन दिखाएं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग में काफ़ी लोच मैंने आपको बताया है, आपको किसी भी प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम 10,000 करके उसको 5 साल तक दिखाएंगे और 50,000 हमारे 5 साल के बाद अपने होंगे पूरे खत्म, तो इस प्रकार आप धीरे धीरे करके 10-10 करता है, तो बाकी के 4,000 क्या काय में जाएंगे, तो वो 50 असेट में जाएंगे। फिर आपने दिखा दें यहाँ पे 10 का, फिर वो बचे आपके 30, फिर 30 आपके दिखेंगे 50 असेट के अंदर, इस प्रकार से पूरे ये आपके राइट ऑफ होंगे। ये कहने का मतलब है। तो ये मैंने आपको एक पिक्चर क्लियर करवा दी है कि एक्चुअली में 50 असेट्स क्या है। ये कोई असेट नहीं है, ये फेक असेट्स है, सिर्फ आपके एक्सपेंसेस, लॉस और डिस्काउंट इतनी बड़ी मात्रा में हो गए जिनको कि आप कई फाइनेंशियल ईयर में दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपका नाम दे रहे हैं 50 असेट्स। क्योंकि बैलेंस शीट में दो ही हेड होते हैं आपके, असेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि ये एक्सपेंसेस, लॉस और डिस्काउंट के डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए आपको असेट साइड में ही दिखाना होता है,
इसका नाम हम दोनों यहाँ पे लिख देते हैं फिक्टिशियस असेट्स के नाम से। ये इसकी कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपका पूरा हो गया है। पहले के भी वीडियोज आप देखते रहें और लिंक बनाए रखें दोस्तों, पूरा लाभ उठाएं कोर्सेज का। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।